जो आपने खुद साख्ता सहाफ़ी की बात की, जो वज़ीर-ए-आज़म के पास पैसे मांगने के लिए आए थे, जो वज़ीर-ए-आज़म को मैंने कानों से सुना था कि मैं इस मीडिया की टांगें बांध के आपके सामने फेंक दूंगा, और वहाँ पे और लोग भी बैठे हुए थे, मुझे इतने पैसे दे दें। तो वो शख्स आज अपने आप को सहाफ़ी कहे या आप उनको सहाफ़ी कहें, ये आपकी मुझे जुस्तजू का पता है सहाफ़त के लिए आपने ज़ाती तौर पर क्या की हुई है। ये आपको भी आपके लिए भी दुरुस्त नहीं कि ऐसे लोग अपने आप को सहाफ़ी कहें। इस्लामाबाद में आज एक सहाफ़ी के साथ वाक़या पेश आया है जो उसकी तरफ से किया गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन क्या आप समझते नहीं है कि आज़ादी सहाफ़त पर भी कहीं हमला हो रहा है? आपने मुझे कहा कि इस्लामाबाद के सहाफ़ी, मुझे सिर्फ बता दीजिए कि वो किस अखबार में लिखते हैं, वो किस टेलीविज़न में काम करते हैं, उन्होंने कौन सी बड़ी स्टोरी ब्रेक की है, उन्होंने किस सहाफ़ी की शागिर्दी में सहाफ़त सीखी थी, उन्होंने कहाँ से सहाफ़त शुरू की थी, उन्होंने कौन से उनके बड़े सहाफ़ी जो उनके कुलीग हैं जिनके साथ बैठ के उन्होंने किसी कैफेटेरिया में चाय पी थी, कोर्ट रिपोर्टिंग की थी, असम्बली की रिपोर्टिंग की थी, वज़ीर-ए-आज़म की रिपोर्टिंग की थी। एडवर्टाइज़र हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी उनकी, उसके ऊपर उन्होंने देखा कि आजकल न्यूज़ का धंधा भी ज़्यादा चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़, उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी बना दी। तो वो सहाफ़ी नहीं है, पहले अपनी ये करेक्शन कर लें। और उसके बाद दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि हमने तो, हमारे मिनिस्टर ने तो उनके ऊपर कंप्लेन की क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही फोश, घटिया, लग़व बात की थी, और एक ऐसी बात की थी जो आपको पता है कि बाजार में चलते हुए लोग भी एक दूसरे के बारे में नहीं करते। उन्होंने नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठ के एक बहुत ही गलीज़ बात की थी। मिनिस्टर साहब के पास ये आइन कानून जो आपको हक देता है, मिनिस्टर साहब को भी देता है। उन्होंने कंप्लेन की और दरवाज़ा खटखटाया इंसाफ के कानून का। हमें तो ये लगता था कि उस कंप्लेन में उनके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई होगी, अदालत में केस जाएगा और उनको सज़ा मिलेगी, और अदालत में वो जाएंगे, उतनी देर तक वो उनकी ज़मानत होगी, वो फ्री रहेंगे, और आखिर पर सज़ा होगी। अगर वो गलत हुए तो उनको सज़ा होगी, सही हुए तो वो छूट जाएंगे। उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया जब वहाँ पर गए कि पहले लोगों को मबूस कर लिया, फिर लोगों के ऊपर फायरिंग की, कैमरा मैनों पे सीधी फायरिंग की जो वहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद पुलिस वालों को फेंटा लगाया, उनके सर पर गन रखी, स्ट्रेट उन्होंने गन तान के फायर किया, लोगों को ज़ख्मी किया। तो ये तो टेररिज्म का एक्ट किया उन्होंने। ये जो गन है उन्होंने एक FIA या पुलिस के एहलकार के ऊपर नहीं तानी, ये गन उन्होंने स्टेट पे तानी है, तो स्टेट इसका जवाब देगी। जो गन उन्होंने स्टेट पे तानी है, एक सेकंड बात सुन लीजिएगा, जो गन उन्होंने स्टेट पे तानी है उसका जवाब स्टेट देगी। हमने उनके ऊपर एक जो उन्होंने बहुत ही घटिया गलीज बात की थी जो रवाज बन गया हुआ है यहाँ पर, इसी तरह के अभी आप देखें वो एक घटिया ट्रेंड चलाने वाले को मरियम सफदर कह रही मेरी जिम्मेदारी है। तो मरियम साहबा ऐसे तो गालियां, आप हमारी बहन है, मैं पंजाब में भी 1 साल रहा हूँ, फेडरल में भी, ये सारे रिपोर्टर खड़े हैं, इनमें से कोई दिल पे हाथ रख के बताए कि कभी निजी महफिल में भी आपके बारे में ऐसी गुफ्तगू की हो जो कोई भाई अपनी बहन के बारे में ना कर सकता हो। हम तो आपका एहतराम करते हैं, आपको भी शर्म करनी चाहिए, आपको हया करनी चाहिए कि आप ऐसे गंदे लोगों की जमानतें करवाते फिरते हैं, आप उनकी ओनरशिप ले रहे हैं जो गंदे ट्रेंड्स चलाते हैं, ये ना लाएं। फिर आप सारे शीशे के घर में बैठे हैं, सबकी बहन बेटियां हैं, सबके बारे में बकवास हो सकती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं दोबारा, जो मुस्लिम लीग नून के अंदर सेन लोग हैं और मीडिया से, उनसे करप्शन पे बात करें, आप लोगों की जो मिस गवर्नेंस है उस पर बात करें, कोई अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल कर फैमिलियों पे ना जाए, जो लोग सियासत में नहीं उन पे नहीं जाएं, लोगों पे कीचड़ नहीं उछालें। तो ये बहुत ही घटिया तर्ज अमल है कि जो लोग गंदे ट्रेंड चलाते हैं उनकी आप जमानतें और उनकी पैरवी करते हैं। आपके जो इलेक्टेड लोग हैं या आपके जो ऐसे लोग हैं जिनको आप राइट और लेफ्ट खड़े करते हैं, वो लोगों की माओं को गालियां देते हैं, वो लोगों की मरी हुई माँ को गालियाँ, गाली का जवाब क्या है? मुंह भर के गाली देनी है। जब आप किसी की माँ को गाली देते ना, ये एक इनका ये टेस्ट ट्यूब बेबी इनका इधर फिरता है सियासी, उस टेस्ट ट्यूब बेबी को मैं ये कहूँगा सियासी को कि गाली जब आप मुझे या किसी की माँ को गाली देते हैं, असल में आप अपनी माँ को गाली दे रहे होते हैं। जट्टों की जो तरबियत है वो ये नहीं है, अराइयों की तरबियत ये नहीं है, गुजरों की, मलकों की ये तरबियत नहीं है पंजाब के अंदर, ये सकाफत नहीं है। जब आप कहते हैं मामा तियाँ सांझियाँ, वो इसीलिए कही जाती हैं बदबख्तों के हर एक की माँ बहन आपकी माँ बहन है। आप हमसे निपटें, सियासत करें, सामने खड़े कहें ये बात गलत है, ये सही है, ये गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। आप किसी की माँ बहन को गाली दे के सियासत कैसे कर सकते हैं? जब आप उसकी माँ बहन को गाली देते तो असल में अपनी माँ, मतलब मैं कलसूम साहबा के बारे में कोई बदजुबानी करूँ तो अपनी माँ के लिए करूँगा ना। मैं मरियम साहबा के बारे में कोई इखलाक से गिरी हुई बात करूँ जैसे राणा सनाउल्लाह साहब किया करते थे, तो मैं अपनी बहन के लिए गिरी हुई बात करूँगा ना। ये हमारी तरबियत में नहीं है। हम आपकी मंजी पीढ़ी इतनी ठोकेंगे कि चूड़ में से आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आपकी माँ बहन को सर का ताज रखेंगे, आपकी माँ बहन को सर का ताज रखेंगे जैसे हमारी माँ बहन है। तो इस रास्ते पे ना आए। और